नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो क्या आपके मन में भी वही सवाल आ रहा है जो आज हर किसी के मन में है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला? क्या विश्व के सारे शक्तिशाली देश एक दूसरे से लड़ेंगे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए? दोस्तों, शुरुआत हुई थी लगभग 2 महीने पहले जब पहलगांव में आतंकियों ने हत्या कर दी थी हमारे 28 भारतीयों की, वो भी उनका धर्म पूछ के। माहौल गर्म हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। लगभग ये तय माना जा रहा था कि भारत पाकिस्तान को इस युद्ध में परास्त करके हटेगा, लेकिन अचानक बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ट्वीट करते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिया। तो कुछ ही समय हुआ था भारत और पाकिस्तान के इस तनाव को ख़त्म हुए कि ईरान और इजराइल का आपस में युद्ध शुरू हो गया। शुरू में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो लगभग हर किसी की विश्व भर में यही राय थी कि इजराइल ईरान से कहीं ज़्यादा मजबूत है, इजराइल ईरान को चुटकियों में हरा सकता है। लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ, इजराइल ने हमला किया। इजरायली हमलों का ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हर युद्ध का दोस्तों आप भी जानते हो ना, हर युद्ध का एक कारण रहता है। भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण पहलगाम हमला था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान को। अब इस मामले में ईरान और इजराइल के मामले में बताया जा रहा है कि ईरान अपना खुद का परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था, जिसे अमेरिका और इजराइल ने नामंजूर किया। दोस्तों, इन दोनों की जंग में बीच में अमेरिका कूद पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने ईरान को वार्न किया कि आप परमाणु बम मत बनाइए। वहीं ईरान अपने देश की रक्षा के लिए इस परमाणु का निर्माण कर रहा है, ऐसा ईरान का कहना है। अब ईरान और इजराइल के मसले को देख के जिस तरह से भी ईरान को दबाया जा रहा है, एक समय था हमारे भारत पे भी ऐसा दबाव डालने की कोशिश की गई थी। ये बात उस समय की है जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पोखरण में परमाणु परीक्षण करने वाले थे, और वो बताते हैं कि परमाणु परीक्षण इतना गुप्त तरीके से किया गया था कि अमेरिका के सैटेलाइट भी तस्वीरें नहीं ले पाए थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उस समय फेल हो गई थी। क्या आपको पता, उस समय भी उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को चेतावनी दी गई थी कि आप ऐसा नहीं करोगे, अगर ऐसा किया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। इन सारी धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस परमाणु का सफल परीक्षण करवाया था और पूरे विश्व को आश्वस्त किया था कि ये परमाणु बम हम अपनी रक्षा के लिए बना रहे हैं। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे हम चलेंगे, यानी कि कोई अगर हमारे भारत देश पे परमाणु बम गिराने की कोशिश करेगा या ऐसा कुछ सोचेगा तो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वाजपेयी जी का मानना था कि अगर कोई हम पे परमाणु हमला करेगा तब ही हम परमाणु थोड़ी बनाएंगे, हम तो बना के रखेंगे भाई। जो कल को हमला करने की कोशिश करेगा या सोचेगा वो ठोक दिया जाएगा। तो अब वापस आते हैं ईरान और इजराइल के मुद्दे पे। अब दोस्तों, ईरान और इजराइल के मुद्दे में अमेरिका क्यों आ गया? तो ये एक पॉलिसी रहती है किसी भी बड़े देश की। जो समझदार देश होते हैं या जो चालाक देश हम कह सकते हैं, कूटनीति में तेज़ रहते हैं, जो वो देश अक्सर ऐसी गेमें खेल जाते हैं। अब भारत पाकिस्तान युद्ध की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि S-400 डिफेंस सिस्टम कितना ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम था जी। पाकिस्तान द्वारा तुर्किश ड्रोन भेजे गए भारत में, उन ड्रोनों का मुंह तोड़ जवाब उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया S-400 द्वारा। और भारत के भी 1-2 स्वदेशी हथियार थे उसमें, जिन हथियारों ने ये डिफेंस किया। तो S-400 अचानक से सुर्खियों में आया कि ऐसा कौन सा हथियार है जो हवा में ही टारगेट को मार गिराता है। इस तरह से S-400 बड़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी कि हाँ, कितना ज़बरदस्त देखिए ये डिफेंस सिस्टम है। S-400 बनाने वाले देश को न जाने कितने ऑर्डर मिले होंगे कितने देशों से, और कोई भी देश जब अपनी टेक्नोलॉजी देता है तो वो उसकी बारी भरकम कीमत जो है वो लेता है। तो कोई भी देश चाहता था कि हमारे देश पे हमला हो तो उस हमले को हवा में ही मार गिराया जाए। लेकिन ईरान और इजराइल युद्ध में ऐसा देखने को नहीं मिला, ये सिस्टम फेल हो गया। ईरान ने बीते दिनों एक मिसाइल चलाई थी इजराइल पे। वो मिसाइल जो है उसने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। इजराइल का रडार उस मिसाइल को पकड़ ही नहीं पाया। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया।
अब सारी दुनिया की, सारे विश्व के देशों की नज़र उस हथियार पे है, उस मिसाइल पे, उस बैलिस्टिक मिसाइल पे जो ईरान ने इजराइल पे चलाई है। भारत, पाकिस्तान और ईरान इजराइल के युद्ध से पहले की हम बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध आप सबको याद होगा, अभी तक चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक अपनी हार मानी है और ना ही जेलेंस्की ने। शुरुआत में सभी को ऐसा ही लगा था कि ये रूस कुछ दिनों में ही, मात्र कुछ दिनों में यूक्रेन को हरा देगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। वैसे बहुत सारों को ये बात समझ नहीं आती कि दो देशों की लड़ाई में तीसरा देश क्यों घुसता। तो देखिए दोस्तों, ये देश बड़े, अमेरिका जैसे देश चालाक देश है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि हम किसी भी देश से सीधा युद्ध करें, क्योंकि अगर सीधा युद्ध होगा तो दोनों एक दूसरे पे हमले करेंगे, दोनों तरफ से नुकसान होगा। तो ऐसे अमेरिका जैसे देश खुद हमला ना करते हुए जिन दो देशों की लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, वहाँ जाके अपना दबदबा स्थापित करने की कोशिश करता है। देख रहे हो आप कितना चालाक होता है कोई भी देश, खास करके अमेरिका जैसा देश। अपने देश को सुरक्षित रखना, अपने जहाज़ भेज देने, अपनी सेना भेज देनी है, उनसे युद्ध करवा लेना किसी तीसरे देश में। और ये सब क्यों? ताकि नए नए हथियार जो हैं वो हम दुनिया को दिखा सकें। देख रहे हो आप, खुद हथियार बनाना, खुद के देश में इस्तेमाल नहीं करना। दो देशों की जंग अगर लग रही है तो उसके बीच में उस हथियार को घुसा देना। ना सिर्फ अमेरिका, विश्व के बहुत से देश ऐसा करते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि किन्हीं दो देशों में अगर जंग चली हुई है तो उस जंग का फ़ायदा इन देशों को मिलता है जो इस तरह के हथियार बनाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, 400 की कितनी डिमांड बढ़ी, वैसे ही अब ये बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने इजराइल पे गिराई है, उस बैलिस्टिक मिसाइल के भाव बढ़ेंगे। वो जिस देश ने बनाई है उस देश को फ़ायदा। अब देखिए, ना ईरान को फ़ायदा है ना इजराइल को फ़ायदा है, लेकिन जिस देश ने इस मिसाइल को बनाया वो देश अब देखिए कहाँ पे होगा। अच्छा, अब जब देशों की बात आती है तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक देश है। इस बात को हमें मान के चलना चाहिए। चीन अंदर ही अंदर हर देश को खरीदने की कोशिश कर रहा है। पैसे वाले देश को पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी वाले देश को टेक्नोलॉजी से खरीदने की कोशिश कर रहा है। अब रिसेंटली 22 जून की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने अपने बॉम्बर जेट से ईरान के 3 ठिकानों पर, बताया जाता है वहाँ परमाणु परीक्षण के लिए जो यूरेनियम वगैरह या परमाणु बनाने के लिए जो सारे सामान थे वो वहाँ पे रखे हुए थे, जो बम गिराए हैं ना अमेरिका ने। अब ये जहाज़ जो आप देख रहे हो, ये जहाज़ अमेरिका का है और बताते हैं ये ऐसा इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये रडार में ना आ सके। इन्हीं जहाज़ों से अमेरिका ने रात बम गिराए 22 जून को ईरान के परमाणु संयंत्रों पर। इन बम का वजन बताते हैं लगभग 3600 किलो रहता है। और इस बम की खासियत जो इन फाइटर जेट से गिराए गए हैं, इसकी खासियत ये है कि ये ज़मीन के नीचे 70 मीटर तक जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 3600 किलो की चीज़ आसमान से जब किसी जगह पे गिरेगी तो वो कितनी तबाही मचाएगी। तो इसकी जानकारी 22 को सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी कि हमने ऐसे ऐसे बम गिराए हैं और हमने उनको परमाणु ठिकानों को जो है वो ध्वस्त किया, तो अब विश्व जो है वो शांति की तरफ जाएगा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही बताया जा रहा है कि ईरान के मंत्रियों की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, उनके न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग की, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमने हमले से पहले ही अपना जो ज़रूरी सामान था परमाणु का उसे वहाँ से हटा लिया था। और इसके बाद ही ईरान ने अब इजराइल और अमेरिका, इजराइल के साथ तो ईरान का चल रहा, लेकिन अब अमेरिका ने जैसे ये हमला किया, इसका विरोध अमेरिका के अंदर भी कुछ सीनेटर्स ने किया है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। कई लोगों को लग रहा है, कईयों को लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा किया कि जैसे ईरान पे बम गिरा दिए और ये युद्ध अब रुक जाएगा। वहीं इस युद्ध का, ये जो रात गोलाबारी की है 22 की रात को अमेरिका ने ईरान पर, इस गोलाबारी का ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो ईरान को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसे देश जो ईरान के पक्ष में नहीं थे वो भी ईरान के पक्ष में धीरे धीरे बोलने लगे हैं। अब किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ये समय ही बताएगा कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। लेकिन फ़िलहाल हर किसी के मन में ये है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तो अब इसका सटीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था ना। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था यही लग रहा था कि अभी हो ही जाएगा, लेकिन अचानक से रुक गया। अब देखना यह है कि ईरान इजराइल का युद्ध रुकता है या ये युद्ध कारण बनेगा एक तीसरे विश्व युद्ध का।
देखने की बात यह, अब हमें यह है कि हमारा इस युद्ध पे हम भारतीयों को या पूरे विश्व को इसका क्या नुकसान होगा। तो देखिए ईरान जो है ना वो प्राकृतिक ऊर्जा जो संसाधन है उसका बहुत बड़ा सप्लायर है। भारत की अगर हम अपने की बात करें तो लगभग 80% ऊर्जा जो रहती है हम आयात करवाते हैं, मतलब इंपोर्ट करवाते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो कई सारे रास्ते ऐसे हैं यहाँ से ईरान कच्चा तेल बेचता, कच्चे तेल की कीमतों में या गैस की कीमतों में ईरान अगर बढ़ोतरी करता है या उन्हें रोक देता तो निश्चित ही आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी ही, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, गैस ये मुख्य साधन हैं आज के दौर में एनर्जी के। तो किसी भी देश को चलने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। अब जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस युद्ध के कारण पूरे विश्व भर में महंगाई देखने को मिले। तो डीजल, पेट्रोल, गैस और भी बड़ी सारी चीज़ें, बड़े सारे सामान इनका आप निश्चित समझिए कि अब इनके रेट बढ़ने तय हैं। तो तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे देश बड़े देशों पर भारी पड़ रहे हैं, जैसे पहले रशिया पर यूक्रेन भारी पड़ रहा, भारी समझेंगे क्योंकि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ देश रशिया यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा। अब आप सोचोगे कि यूक्रेन के पास हथियार कहाँ से है। मैंने बताया ना आपको, कोई भी देश जो हथियार बनाता है वो अपना हथियार लॉन्च करने के लिए उसे ये लगता है कि युद्ध जरूरी है। किन्हीं दो देशों में युद्ध हो रहा है, किसी एक देश को पकड़ लो, खास करके उस देश को पकड़ लो जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। एक तो उसे मदद मिलेगी, दूसरी देश मदद देगा, वो उस देश में अपनी सेना स्थापित करेगा, अपने सैन्य हवाई अड्डे बनाएगा, बदले में उनसे बहुत कुछ लेगा। सेम ईरान की तरफ है। अब इजराइल को लगा होगा कि ईरान की कौन मदद करेगा, लेकिन ईरान में भी यही चीज़ें चल रही हैं। ईरान क्या, विश्व के किसी भी देश, दो देशों में आपस में युद्ध लगेगा तो हथियार बनाने वाले देश जो चाहते हैं कि हमारे हथियारों की धड़ाधड़ बिक्री हो, वो दोनों में से किसी एक देश को समर्थन कर देते हैं और फिर उसे खूब हथियार देते हैं। युद्ध दूसरे के देश में, युद्ध की भूमि दूसरे की, इनका सिर्फ हथियार रहता है और अपने हथियारों को बेचने के चक्कर में इन्हें किसी के जीने मरने से कोई लेना देना नहीं होता। स्टेटमेंट देंगे पॉलिटिकल लीडर्स बड़ी बड़ी, हमने ये करना, हमने वो कर देना, फिर एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो ये सब जो है वो चलता रहेगा। तो अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू होगा, क्योंकि अभी तो एक दो ही देश हैं जो सीधे तौर पे इसमें आए हैं। अभी चीन जैसे देश, रशिया जैसे देश और भी बड़े सारे देश जो हैं, किम जोंग की बात करें, किम जोंग तो बोलते ही नहीं है इस मसले में। उनका एक फंडा ही है बस कि अपने को कोई डिस्टर्ब ना करें, हम किसी को डिस्टर्ब ना करेंगे। और भी बड़े सारे देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके हैं आज की डेट में। तो उन सब का भी बीच में अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर कहीं जाके लगेगा कि हाँ कि ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल तीसरा युद्ध शुरू हो ऐसे कोई आसार नहीं। के साथ ही दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।